प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। यानी इस पर आधारित एक थ्योरम है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और डी एफ। सिद्ध क्या करना है, तो त्रिभुज है ए बी सी और डी एफ, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाएं ए बी के संगत डी उसके अनुपात का वर्ग, बी सी के संगत ई एफ इसके अनुपात का वर्ग, ए सी के संगत डी एफ इसके अनुपात का वर्ग, ये सिद्ध करना है। तो स्टार्ट में हम दो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और डी ई एफ, दोनों हमें प्रश्न में समरूप दे रखे हैं। अब इसमें एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, बी सी के लंबवत रेखा, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए। बी सी आधार ए एल लंबवत रेखा खींची है बी सी के, और ई एफ आधार है तो डी एम, ये जो डी एम है ये ई एफ के लंबवत रेखा खींची है। अब इसको सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। अब दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। ए बी के संगत डी ए बी बटे डी बराबर बी सी के संगत ई एफ बी सी बटे ई एफ इक्वल ए सी के संगत डी एफ ए सी बटे डी एफ। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, और क्या होता है, संगत कोण बराबर, कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, क्योंकि बी के संगत ई कोण, सी बराबर है एफ के, कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये चीज़ समरूपता के नियम से आई है। अब देखो इसमें ये जो त्रिभुज ए बी एल और डी ई एम छोटे त्रिभुज है, इन दोनों को त्रिभुज ए बी एल व त्रिभुज डी ई एम में कोण बी और कोण ई पहले से ही बराबर है। कोण बी एल ए और कोण ई एम डी ये दोनों के हैं 90 डिग्री के। तो ए समरूपता से त्रिभुज ए बी एल समरूप होगा त्रिभुज डी एम के, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ए बी के संगत है डी ई ए बी बटे डी ई इक्वल ए एल के संगत है डी एम ए एल बटे डी एम। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भाग में त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार, यह आधार है बी सी, ऊंचाई है ए एल, दूसरे में ई एफ आधार है, ऊंचाई है डी एम। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार बी सी ऊंचाई ए एल, और त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार ई एफ ऊंचाई डी एम। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, बी सी अपॉन ई एफ। अब बी सी अपॉन ई एफ की वैल्यू देखो यहाँ से, बी सी अपॉन ई एफ की वैल्यू ए बी अपॉन डी के बराबर है। तो ये बी सी अपॉन ई एफ की जगह हमने ए बी अपॉन डी रख दिया, और ए एल अपॉन डी एम की वैल्यू है यहाँ पे एम है, ए एल अपॉन डी एम की वैल्यू है ए बी अपॉन डी ई, ये भी ए बी अपॉन डी रख दिया। अब ये दोनों सेम है तो इसकी होल स्क्वायर कर दी। अब दूसरे में चेंज करना चाहें तो ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, और ये एस सी अपॉन डी एफ के इक्वल है। तो तीनों आपस में इक्वल हैं तो तीनों लिख सकते हैं इसकी जगह, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये थ्योरम सिद्ध हो गई है। अगली प्रमेय बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय।
बोधायन अलग गणितज्ञ और पाइथागोरस अलग गणितज्ञ, लेकिन इसकी दोनों की प्रमेय में समानता है। बोधायन ने इस प्रमेय को ऐसे पेश किया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। और पाइथागोरस ने ऐसे पेश किया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी समकोण है, जिसका कोण बी है, समकोण है। हमने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी जिसका बी क्या है, समकोण है। अब सिद्ध करना है कि एसी का स्क्वायर जिसको कर्ण है इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, अन्य दो भुजाओं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें एक रचना करेंगे। रचना क्या की है, बी से एसी पर लंब बीडी खींच दिया, बी से एसी पर लंब बीडी खींच दिया, ये 90 डिग्री का कोण है। अब इसको सिद्ध करेंगे। एक छोटा त्रिभुज ले लो ए डी बी और एक बड़ा त्रिभुज है ए बी सी। उत्पत्ति त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी में जब त्रिभुज ए डी बी बनाएंगे और ए बी सी बनाएंगे तो ये जो कोण है ये दोनों में क्या रहेगा, वो विनिष्ठ। कोण ए बराबर कोण ए कॉमन रहेगा, वो विनिष्ठ। दूसरा, त्रिभुज ए डी बी में डी पे 90 डिग्री का कोण है, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी, क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज और दो कोण बराबर हो गए हैं, तो ए समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गए त्रिभुज ए बी सी के। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ए डी के संगत ए बी भुजा ए डी बटे ए बी, और यहाँ से ए बी के संगत ए सी भुजा ए सी। अब इसको वज्र गुणा करेंगे। ए बी को ए बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, ये होगी समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा छोटा त्रिभुज लेंगे बी डी सी और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी। कोण सी देखो, इसमें कोण सी और कोण सी विनिष्ठ है। चित्र में देखो बी डी सी यही कोण आएगा और ए बी सी तब भी यही सेम कोण होगा, तो कोण सी और कोण सी विनिष्ठ है और दोनों में के 90 डिग्री के कोण है। कोण बी डी सी बराबर होगा कोण ए बी सी के 90 डिग्री के, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गए त्रिभुज ए बी सी के, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है डी सी के संगत क्या है, बी सी, डी सी बटे बी सी, और बी सी के संगत क्या है, ए सी, बी सी बटे ए सी। वज्र गुणा करेंगे तो बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वेयर इक्वल ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। ये समीकरण हो गई 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू
DC। अब यहाँ AC कॉमन आ रहा है, AC कॉमन आ गया, यहाँ बच गया AD, यहाँ बच गया DC, AD प्लस DC। अब चित्र में देखो AD और DC का जोड़ कितना है, AD प्लस DC के है AC के बराबर। अब AD और DC का जोड़ AC के बराबर रखेंगे तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वेयर। तो AC स्क्वेयर इक्वल, इसके इक्वल क्या है, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। एग्जाम की दृष्टि से ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुकी है।